हेलो 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 हेलो। अब ठीक है? अब ठीक है ना बच्चा? हाँ ठीक है, अब ठीक है। ओके भाई, अब ठीक है। एक बार देख लो, चेक कर लो फटाफट से। ओके है। तो टॉपिक आप सभी को पता है कि हम लोग लिमिट टॉपिक जो है वो ओवरऑल खत्म कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं कहाँ पर? क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। कोशिश करूंगा ये टॉपिक आज ही आपको खत्म करने का। अगर आपने अच्छे से मन लगाकर यहाँ पर ध्यान दिया पूरी तरीके से तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो। ओके बच्चा, ओके। जय श्री राधे, जय श्री राधे। शुरू किया जाए। देखो, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की कहानी क्या है, कितने क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसा लिमिट आता है, मेरा टॉपिक लिमिट से जुड़ा हुआ है। कौन सा? लिमिट से जुड़ा हुआ है आपका कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी जुड़ा हुआ है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सातत्य। इसके बाद में आपसे डिफरेंशियबिलिटी भी कहता है कि मुझे भी इसी में कनेक्ट कर लो। डिफरेंशियबिलिटी यानी कि सीमा, सातत्य और अवकलनीयता, ये तीन चीजें जो है ना, ये तीन चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं। ये तीन चीजें जो हैं वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं? कनेक्ट कर रही हैं यार। हम्म, चलो। सबसे पहले हमने लिमिट पढ़ लिया है, कंटिन्यूटी की बारी है, डिफरेंशियबिलिटी आज हम देखते हैं। ओवरऑल इसका एग्जाम में कितने नंबर क्वेश्चन बनते हैं? तो लास्ट में 2025 के इंटेक में देखा जाएगा तो इसके लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन बने थे, लगभग नहीं है। तो यानी कि ये आपको 3 क्वेश्चन आपको एवरेज बनाकर देता है। इसके ना 3 क्वेश्चन आपके एवरेज आते हैं। 3 क्वेश्चन जो है वो कैसे बन जाते हैं? एवरेज बन जाते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो है वो आपके एवरेज आते हैं, एवरेज लगभग लगभग। ठीक है, हाँ बच्चा, यहाँ ज्यादा सर्दी है इसी वजह से। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी को। कॉन्टिन्यूटी होता क्या है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब है सातत्य। सातत्य सातत्य, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिसको बोल सकते हो सतत, ये भी कह सकते हो। ऐसे बोला जाता है, इसको सातत्य बोला जाता है। ठीक है भैया, चलो बढ़िया। यार मेरी तरफ से तो नेटवर्क पूरा जा रहा है। ठीक है, मेरी तरफ से नेटवर्क कंप्लीट है, प्रॉपर है। मेरे सामने भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा तो भाई बता दूंगा। कंटिन्यूटी में जानना क्या होता है वो समझो आप। जैसे सपोज करो, सुनो यार ध्यान से, शांतिपूर्वक सुन लो अब। ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है? कॉन्टिन्यूटी ये कहता है कि जैसे मान लो आज आज ये समझ लो कि आज की पोजीशन आपकी ये है, इस जगह पर आप हो, इस जगह पर आप हो, और इस पोजीशन का नाम है, या मान सकते हो x बराबर में a। ठीक है, इस जगह पर आप हो x बराबर a पर। अब बात को समझना थोड़ा सा, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आज के ठीक 5 साल पहले, आज से ठीक 5 साल पहले, 5 साल पहले आप क्या थे? तो आप यही बोलोगे कि सर 5 साल पहले तो हम बहुत मतलब एक गंदे बच्चे की तरह बात करते थे। अभी हम समझदार हो गए क्योंकि हम एंडी की तैयारी कर रहे हैं। तो 5 साल पहले जो थे वो क्या थे? आप a-5। तो 5 साल पहले। अब मैं आपसे बोलूं कि आज से ना 5 साल बाद में, 5 साल बाद का मतलब हो जाएगा कि a+5। अगर आपकी तीनों 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 जगह पर जो है ना, तीनों पॉइंट पर जिंदगी एक समान चलती रहे, या ये बोलो कि कोई तुम्हारी जिंदगी में 2 साल पहले था, अब भी है, 2 साल बाद में भी रहेगा, यानी आपकी लाइफ में ब्रेकअप नहीं हुआ, आपका उससे ब्रेकअप नहीं हुआ, वो कंटिन्यूटी है, तब कंटिन्यूटी होगा। अगर कहीं ब्रेकअप हो गया तो कंटिन्यूटी टूट गई। तो समझने का प्रयास करो यहां पर कि इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ती है। पहली रिक्वायरमेंट ये है
कि किसी भी ग्राफ को बनाते टाइम, ग्राफ को बनाते समय क्या ना हो, ग्राफ को बनाते समय मार्कर नहीं उठना चाहिए, मार्कर नहीं उठे, मार्कर या पेन ना उठे, पेन ना उठे, ठीक है। और अगर उठ गया तो इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब अगर किसी ने बकवास ये करी ना कि कोई दिक्कत आ रही है, हम पता है 3 मिनट से यही देखना है कि कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना हो पढ़ लो चुपचाप तरीके से, नहीं तो मारेंगे कान के नीचे भी लपेट में। कोई दिक्कत ना कुछ है, सब कुछ चल रहा है बढ़िया। पेन नहीं उठना चाहिए, ठीक है। नंबर दो ये है कि पेन नहीं उठेगा तो इसका मतलब है नो ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, नो ब्रेकअप, नो ब्रेकअप। इसके बाद में और कुछ जानोगे? बस यही तो है। मार्कर जब हम किसी का ग्राफ बनाए तो मार्कर ना उठे, पेन ना उठे, नो ब्रेकअप, ब्रेकअप भी ना होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, यू गया, फिर यहां रुकना पड़ा, फिर यहां से यू गया। ये जो ब्रेकिंग आई है ना, ये कंटिन्यूअस को नहीं शो कर रही है, कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट नहीं करती है, इसी वजह से ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कोई अगर फलन कंटिन्यूअस है या कोई दूसरा फलन कंटिन्यूअस है, उन दोनों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, या दोनों फलन डिसकंटिन्यूअस हैं, मतलब सतत नहीं है, तो उनको जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा कराया जाए, भाग कराया जाए, तो वो फिर फाइनली रिजल्टेंट क्या बनाकर देंगे, कंटिन्यूअस देंगे कि डिसकंटिन्यूअस देंगे। जो बता रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझ के चलना। पहले मुझे एक बार फटाफट से क्लियर करो कि ये बातें समझ में आ गई कि कंटिन्यूअस एक्चुअल में होता क्या है, कंटिन्यूअस एक्चुअल में होता क्या है। आओ अब तुम्हें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बताएं। ये तो आपकी थी जुगाड़ू काम, ये जुगाड़ू काम था, और जुगाड़ू काम का ही यूज करेंगे अब हम लोग हर जगह, बाकी फिर इसका यूज करेंगे कि आज आपकी स्थिति यहां पर है प्रेजेंट टाइम में, पास्ट में आपकी स्थिति यहां पर यह थी कि a माइनस में h, और भविष्य में कुछ इस तरीके से होने वाली a प्लस में h। तो यहां पर आपका पॉइंट है, ये पॉइंट पर, यानी प्रेजेंट टाइम को बोला जाता है एट पॉइंट, यानी इस बिंदु पर आज आप हो। 5 साल पहले, यानी कि आप जब पीछे गए, अपनी जिंदगी में पीछे गए तो लेफ्ट हैंड साइड, अब आगे जाओगे तो राइट हैंड साइड। अगर आपकी जिंदगी तीनों जगह पर, तीनों पॉइंट्स पर क्या हो जाए, समान यानी इक्वल नेचर मतलब प्रदर्शित करे, क्या LHL इक्वल्स टू एट पॉइंट, इक्वल्स टू एट पॉइंट, और RHL अगर ये तीनों जगह पर आपका मान बराबर हो जाए तो ऐसी जगह पर आपका जो फलन है वो कंटिन्यूअस होगा। समझ गए भाई मेरे? अच्छा ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए हो। क्यों नहीं समझ पाए पता है? आप ये सोचोगे कि हम LHL निकालेंगे कैसे, हम RHL निकालेंगे कैसे, हम पॉइंट पर वैल्यू तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो फलन दिया जाएगा ये पॉइंट उठाओ, उस फलन में रख दो, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन LHL कैसे निकलेगा, RHL कैसे निकलेगा? तो ये निकालने के लिए ना मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, लिमिट का। अब मैं फिर से बताना चाहता हूं कि लिमिट के बगैर कंटिन्यूअस निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, पहला पॉइंट, और कंटिन्यूअस के बिना डिफरेंशियबिलिटी निकालना पॉसिबल नहीं है। अब वही एक चेन चलती है, दादा, पापा और हम, समझ गए? तो दादा जो है वो हमारे लिमिट है, कंटिन्यूटी जो है वो हमारे पिताजी हैं, और डिफरेंशियबिलिटी हम है। अगर इस दुनिया में दादाजी ने एग्जिस्ट किया है तो मे भी हो सकता है पिताजी ने एग्जिस्ट किया होगा, अगर पिताजी ने एग्जिस्ट किया है तो मे भी हम हों या ना हो अलग की बात, लेकिन अगर मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हूं तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियबिलिटी भी होगा, दादाजी भी होंगे और पिताजी भी होंगे। समझ में आ गई बात? तो वही काम है, अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट भी होगा। समझ गए बात? ये है। तो हम बात बताते हैं कुछ प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ये है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सतत फलनों के गुणधर्म क्या कहते हैं, क्या कहना चाहता है? जैसे मान लो यहां पर फोकस करना जरा, मेरे पास दो फलन है, एक लेट fx और एक gx। ये दोनों के दोनों फलन कैसे हैं, सतत हैं। कैसे हैं? दोनों के दोनों फलन कैसे हैं, सतत है, यानी कंटिन्यूअस हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह अपना इत्मीनान से सतत है, कोई ब्रेकअप नहीं होता इनका। तो बोल रहा है कि यदि x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a,
यदि x बराबर a पर कोई फलन सतत है, x बराबर a पर कोई फलन अगर सतत है तो वेयर c इज एनी कांस्टेंट। यहां पर लिखा है अगर x बराबर a पर c fx सतत है तो c एक नियतांक होगा। तो नियतांक वाले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। fx अगर कंटिन्यूअस है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट वाले से कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, अगर हम दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ते हैं तो वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, सतत हो जाएगा। समझ गए बात? अगर हम इन दोनों फलनों को, जब दोनों फलन सतत हैं, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों फलनों का गुणा कराएंगे तब भी वो सतत का सतत रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। समझ गए भाई? अगर हम उन दोनों फलनों का डिवाइड कराते हैं, क्या कराते हैं, डिवाइड, दोनों फलनों का डिवाइड कराते हैं तब भी वो कैसा रहेगा, सतत रहेगा। अच्छा जी, और आगे बात करेंगे। यदि कोई फलन कंटिन्यूअस है इन देयर डोमेन देन मॉड ऑफ एफ। वाओ, गजब बात है। यदि कोई फलन, यानी कि तुम जो है अपनी जिंदगी में सतत हो और मैं कहीं वहां पर मॉड लगा दूं, वहीं पर क्या कर दूं, मॉड लगा दूं, वहीं पर क्या कर दूं, तुमको उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब 1/f कर दूं, है ना, तब तुम कैसे नेचर शो करोगे। देखो वही बोला जा रहा है, यदि तुम जो है तुम अपनी जिंदगी में कैसे हो, सतत हो, फिर लेकिन मैंने तुम्हारे साथ में किया छेड़खानी, तो मैंने लगाया मॉड के साथ में, तो मैंने कर दिया मार मार के मैं उल्टा, क्योंकि तुम उल्टा चल रहे थे, तुमको मैंने कर दिया उल्टा, तो वो भी कैसे रहेंगे, तब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। वो गाना नहीं याद आता है, जब प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, वही हाल है तुम्हारा। तुम हो तो कंटिन्यूअस, लेकिन हम तुम्हें चाहे मारें, कूटें, दबाएं, तो तुम बोल ही रहे हो गाना। इसी वजह से वो सॉन्ग भी इसी तरीके से बनाया गया था कि जब जब दुनिया तड़पाएगी तब तब मोहब्बत बढ़ती जाएगी, लो भैया बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों फलन भी कैसे हो जाएंगे, सतत हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस बात को ध्यान रखना। ये देखो 1 में f आया है ना, ये 1 में f आया है ना, बस ये ध्यान रखना f का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये अपॉन में है, डोमेन में पढ़ के आए हो, सॉरी डोमेन में पढ़ोगे अभी, मतलब उसमें फंक्शन में, तो 1 में f वो कभी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। बातें समझ में आ गई भाई? देखो तुम ना इसको बाद में नोट करना तो ज्यादा सही रहेगा। अभी हाँ, रफली गांव पे उठाओ, उसमें बस लिखते जाओ, क्योंकि लिखा हुआ चीज ना माइंड को ज्यादा याद रहता है। एक काम कर सकते हो आप कि कॉपी उठाओ रफली, उसमें लिखते जाओ, नोट्स बनाना हो तो इसको बाद में बना लेना, पीडीएफ वगैरह आपकी आ ही जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अभी तक मेरा कौन सा केस चल रहा था, अभी तक केस चल रहा था जब दोनों के दोनों फलन कैसे थे, सतत थे, x बराबर a पर, यानी किसी लिमिट पर। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि दोनों के दोनों फलन कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं। देखो लिखा है यदि fx और gx दोनों कैसे हैं, असतत हैं, कंटिन्यूअस है, मतलब इनकी जिंदगी में पहले से बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके हैं। तो बताओ x बराबर a पर जब इनके बहुत सारी जगह पर ब्रेकअप हो गया है तो बताओ क्या होगा। तो चाहे इनको दोनों को जोड़ा जाए, चाहे इन दोनों को क्या किया जाए, गुणा कराया जाए, क्या होगा, चाहे इन दोनों का गुणा कराया जाए। समझ गए बात? यार यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ सही है। चाहे इन दोनों को जोड़ा जाए, चाहे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे दोनों का डिवाइड हो, तो ये सतत हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, सतत होगा। मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये दोनों कैसे फलन बना लेते हैं, सतत बना लेते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, अभी सब बताया जाएगा, कंटिन्यूअस भी बताया जाएगा और अवकलनी भी बताया जाएगा, बस वेट करो थोड़ा सा। समझ गए मेरे भाई? बाकी सारी जगह पर ये क्या होते हैं, बाकी सारी जगह पर डिसकंटिन्यूअस होता है। लिख लो नेगेटिव में, बाकी और बचे ही क्या, नेगेटिव में तो हटा ही दो। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव करने पर ये क्या हो जाता है, फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब इसको याद रखने का तरीका पता है कैसे है, कि कोई दो फलन अगर होंगे वो डिसकंटिन्यूअस होंगे,
दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो बोला जाएगा ये फलन क्या बना कर देगा। अगर तुमको ये प्रॉपर्टी पता होंगी तो आप तुरंत कह दोगे जब दोनों फलन डिसकंटिन्यूअस हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ऑप्शन सीधा उठाकर टिक कर दोगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड भी होते हैं, तो इस वजह से इनको बहुत अच्छी तरीके से माइंड में कैप्चर कर लो बढ़िया तरीके से। घटाने पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तब ये सतत नहीं होता है। ठीक है यार, दोनों सही हैं। ये जो सच दैट का साइन है, ये वाला और ये वाला एक ही मतलब होता है इन दोनों का, ये और या फिर ये, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, इस प्रकार बोल सकते हो। चलो आओ, अब हमें ये देखना है कि कौन सा फलन सतत होता है और कहां पर सतत होता है, कौन सा फलन सतत होता है और कहां पर सतत होता है। चलो इसको भी जानते हैं। देखो जी, कंटिन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन, मतलब कौन से फलन सतत हैं और किस जगह पर सतत हैं, कहां कहां पर सतत होते हैं यानी कंटिन्यूअस होते हैं। तो जैसे इसमें पहला फलन आता है कंटिन्यूअस, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट फंक्शन यानी कोई नियतांक, नियतांक फलन में क्या है, चाहे आप 2 मान लो, चाहे आप 3 मान लो, चाहे 1000 मान लो, है ना, कुछ भी मान सकते हो, या आप p मान लो, यहां पर a मान लो, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, जो अचर बिंदु होते हैं, जो अचर पॉइंट होते हैं। ठीक है भैया, अच्छा, ये अचर है तो हमेशा हर जगह क्या होता है, सतत होता है। अब कहां पर सतत होता है, तो आप कहोगे ओवरऑल रियल नंबर पर, देख लो आप, यानी हर जगह अपने रियल नंबर पर क्या हो जाता है, ये सतत हो जाता है। रियल नंबर तो जानते ही हो ना कि दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, कांस्टेंट फंक्शन सतत होगा, हर जगह सतत होगा, यानी रियल नंबर पे। ठीक है, अच्छा, अगर x की पावर में n है, यहां पर n है, x की पावर में n है और n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जानते हो, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या कहता है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर धनात्मक पूर्णांक आता है तो ये भी सतत होता है हर जगह, यानी ओवरऑल रियल नंबर पे। दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, वो हर जगह क्या देगा, सतत देगा। लेकिन अगर कहीं इसके बारे में बात होती है, एक्स की पावर माइनस एन, क्या हम एक्स की पावर माइनस एन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर में 1 अपॉन में एक्स की पावर में एन, क्योंकि पावर में कैसी है, नेगेटिव है। अब आपको तो पता चल गया कि 1 अपॉन एक्स की पावर में एन आया, अपॉन वाली वैल्यू 0 के बराबर में होनी नहीं चाहिए, तो मतलब हम दुनिया के सारे नंबर तो लेंगे लेकिन 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर 0 ले लिया तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी बना देगा। इसी वजह से हम सभी नंबर तो ले लेंगे लेकिन 0 को नहीं लेंगे, तो इसी वजह से -0 हटाया गया है, समझे। ठीक है भाई। नंबर 4, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। बहुपद फलन बोले जिसमें आप कह सकते हो क्यूबिक इक्वेशन बनती है, वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। एग्जांपल लिख लो आप, मैंने कहा एफ एक्स बराबर में चाहे ऐसे बना सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कोई ऐसा समीकरण भी बन जाता है, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, समझ गए। और आगे बताते हैं तुमको, जैसे ये कोई एफ एक्स है, ज्यादा बड़ी पावर हो, जैसे मान लो ए एक्स की पावर में 8 हो गया, कोई भी हो, ए एक्स की पावर में प्लस माइनस बी एक्स की पावर में कितना हो जाएगा 7 अप टू, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब ध्यान से सुन लो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो चाहे कांस्टेंट फंक्शन हो, चाहे एक्स की पावर में पॉजिटिव वैल्यू आए, सारे के सारे फलन जो है अपने टोटल रियल नंबर पे क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो ये फलन वो हो गए जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में आएगा कि बताओ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स है, तो ये क्या होगा, तो आपने कहा हर जगह कंटिन्यूअस होगा, बात खत्म। ठीक है, अगर कहीं लिखा है कि बताओ एक्स की पावर में 6 है, तो वो क्या है, कहां पर सतत है, तो आपको एवरी जगह पर, यानी हर एक रियल नंबर पे सतत होगा। खत्म गए, बोलो जल्दी बताओ फटाफट से, क्या ये क्लियर हो गया, बोलो बाबू। ओके है शिवम राज, मॉक टेस्ट कब होगा बेटा, मॉक टेस्ट कब होगा बताया जाएगा।
बताऊंगा। मॉक टेस्ट कब होगा? तुमने एक भी टॉपिक पढ़ लिया है? अब चलो दूसरे फंक्शन पे आते हैं, मॉडुलस फंक्शन पे। मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक फलन। इसके पीछे तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़नी है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। कुल मिलाकर मॉड में चाहे मॉड ऑफ एक्स आए, मॉड एक्स माइनस ए आए, मॉड एक्स माइनस ए या प्लस माइनस मॉड एक्स माइनस बी प्लस माइनस मॉड एक्स माइनस सी, ए की जगह पर 1 मान लो, बी की जगह पर जो मन हो वो मानो, 8 मान लो, सी की जगह पर प्लस 15 मान लो, जो मानना है वो मान लो आप यहां पर। तो इस एबीसी हमारे पास नियतांक है, कुछ भी आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक मॉड दूसरा मॉड तीसरे मॉड को जोड़ो घटाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो क्या देगा, रियल नंबर ही बनाकर देगा। एक्स प्लस माइनस मॉड एक्स हो गया। अगर कोई ऐसा फलन आता है तब भी ये क्या बनाकर देता है, तो आपने कहा एवरीवेयर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो यहां पर पॉइंट भी लिखते जाना, ये डायरेक्टली आता है कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हर जगह सतत होता है, कंटिन्यूअस हर जगह सतत होता है, पर अपनी क्रिटिकल वैल्यू पर, कंटिन्यूअस एट क्रिटिकल वैल्यू। क्या आप सभी को पता है क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है? क्रिटिकल वैल्यू या इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्ट वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू या रेस्ट वैल्यू, किसी को मालूम है क्रिटिकल या रेस्ट वैल्यू क्या होती है? मॉडुलस फंक्शन हर जगह सतत तो होता है लेकिन अपनी क्रिटिकल वैल्यू या रेस्ट वैल्यू पर होता है। अब अगर किसी को नहीं पता है वो भी जान ले, क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है मॉड के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हो उसको 0 के बराबर में लिखा जाता है। तो जैसे यहां पर x बराबर में 0 आ गई, ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। इसको अगर हम 0 के बराबर में लिखेंगे तो x माइनस में a बराबर में 0, तो यहाँ x बराबर में a आ गया, ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। x बराबर में a आ गई, हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है, उसी प्रकार से और आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें अगर देखोगे, इसमें देखोगे तो a b c हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। तो अपनी क्रिटिकल वैल्यू पर क्या होता है बच्चा, ये सतत होता है। अगर कोई ये पूछे कि बताओ मॉडुलस फंक्शन सतत है तो, लेकिन कहां पर है? वैसे तो सबको पता है कि रियल नंबर पे सतत होता है, लेकिन कभी कभी वो डीप पूछ लेता है। क्वेश्चन मोस्टली ऐसे पूछे जाते हैं कि बताओ ये फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पर सतत है, किस पॉइंट पर सतत है। पॉइंट बोले क्रिटिकल वैल्यू या रेस्ट वैल्यू, तो वहां पर आपको ये बताना है। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि ये हमेशा हर जगह क्या होता है, सतत होता है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा प्रियांशु। ठीक है, आइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, इसमें कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहीं पर भी नहीं, ये केवल ये बताता है कि ऑलवेज कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, हमेशा सतत होता है। किसी भी पॉइंट पर नहीं बता पाएंगे, हमेशा सतत होता है, बस इतना बता देना। अभी और भी फलन आते हैं, जैसे लॉगरिथम फंक्शन आता है। तो लॉगरिथम फंक्शन जो है वो कहां पर सतत होता है? वो होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी के मध्य में। मतलब समझ पाए हो ना? क्या समझ पाए हो? क्या समझ पाए हो? ये नेगेटिव वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ के? नेगेटिव वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये फलन कैसा होता है, सतत होता है। चलो और आगे बात करते हैं। साइन एक्स या कॉस एक्स, ये दोनों के दोनों कहां पर होते हैं? ओवरऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा थोड़ा सा आपको दिखाकर बताता हूं। ये जैसे मान लो मेरा वाई है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। साइन का ग्राफ जब बनता है तो इस तरीके से बनता है, बिना मार्कर उठाए। क्यों भाई? बिना मार्कर उठाए ग्राफ बनता है, तो ये कंटिन्यूअस है। और कहां पर है? ऐसे तो यहां पर भी बनेगा ना। ये ओवरऑल कैसा है, बिना मार्कर उठाए हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, लवकुश चौधरी सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो नहीं आएगा बेटा, अब क्या ही बताऊं, कुछ कर नहीं सकता ना अब इसके लिए। ठीक है, अभी हमने क्या बात बोली? अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी बातें सुन रहे हो ना आप? मेरी बातों में अगर मैंने ये बोला है कि हर जगह सतत है, इतना तो तुम्हें समझ में आया होगा कि हर जगह सतत है। मेरी बात को तो सुन रहे हो ना आप? हर जगह सतत है। कौन सा? लॉगरिथम फंक्शन। कौन सा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चरघातांकी फलन हर जगह सतत है। इतना तो समझ में आया होगा। समझ में आने का मतलब मेरी बातों को तो सुनना होगा ना, वो तो तुम्हारे दिमाग में लिंक कर रही थी ना। बस इतना समझ में आ गया मैंने बोला क्या है। डजन मैटर को फंक्शन कौन सा है, कैसे काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा,
ऐसी तैसी में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास में विदाउट प्रेशर वाले बैठे हैं एकदम, कोई प्रेशर नहीं है। देख लेना अभी मक्खन बना दूंगा। बस मुझे ये बताओ जरा कि इतनी बातें समझ में आ गई कि मैंने बोला क्या क्या है? नहीं नहीं नहीं, रिपीट करने वाली बात नहीं है, ना रिपीट करूंगा ना कुछ करूंगा। बस मुझे इतना बता दो सर जी थोड़ा समझ में आ रहा है, बस हमारी बातें सुन रहे हो। मैंने अगर बोला कि ये जो है ना, ये बोर्ड ना होकर ये टीवी है, तो क्या इतना इतना समझ में आया कि मैंने बोला क्या? टीवी है, सही है। बोर्ड ना होकर ये क्या है? ये प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर सुना, इतना दिमाग में लिख गया, बस बात खत्म। अब चुपचाप यहाँ पढ़ लो, फिर आगे बताएंगे। जो साइन या कॉस होता है वो अपने, इसको हमने बिना मार्कर उठाए क्या कर दिया, ग्राफ को बनाया और माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक बनाया। तो ये कहाँ क्या है कि हर जगह अपना कंटिन्यूअस है। अच्छा, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। लेकिन टेन और जो सेक होता है, ये कहां पर कंटिन्यूअस होता है? तो आप कहोगे कि ये कंटिन्यूअस होता है कुछ इस जगह पर। एवरी रियल नंबर पे तो कंटिन्यूअस होगा, हर जगह तो कैसा होगा? सतत होगा। बस ये वाले एंगल नहीं आने चाहिए, इस जगह पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। आपने कहा भैया हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा एंगल है? मैंने कहा पता चलेगा। आओ पता चलेगा, बोलोगे क्या? अगर हम इस एन की जगह पर 1 लिख दें, इफ एन बराबर में 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, डॉट डॉट डॉट। अगर बच्चा मैं 0 लिखता हूं तो ये क्या बनेगा? π/2। 0 लिखने पर क्या बनता है? π/2। तो π/2 पर ये क्या है? सतत नहीं होगा, रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि अगर 10 90 का मान रखेंगे, π/2 बोले तो 90, और 10 90 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आया, इस वजह से ये सतत नहीं है। क्या बोलती पब्लिक? मजा आया ना? उसी प्रकार से अगर हम सेक 90 लिख दें, सेक 90 यानी कॉस 90 का मान 0, तो सेक 90 का मान इनफाइनाइट। इसी वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जहां जहां पर 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 आएगा, वहां पर ये इनफाइनाइट देगा, और इनफाइनाइट देगा तो इसका मतलब ये सतत नहीं होगा। समझ गए बात? मेरे हिसाब से ये भी नहीं समझ पाए होगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए भी नहीं। ठीक है, आशु कुमार कह रहे हैं सर एक एग्जाम्पल लेके बताएं। शायद ये मेरे हिसाब से ना ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं है मेरे लाल, है ना? एग्जाम्पल तो है ही नहीं ना, ये एग्जाम्पल कहाँ है? n बराबर में 0, π/2, 90 90 ना, एग्जाम्पल नहीं है ना, कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बच्चे हों तो तुम्हारे जैसे जो बिल्कुल दिल के सच्चे हों, एकदम तुम गऊ हो, गऊ। गऊ मान जानते हो ना, एकदम सीधा, तुम सीधे वाला को, पानी को पप्पा कहते हो। अभी f(x) बराबर में cosec x, f(x) बराबर में cot x, अगर ये दो फंक्शन आते हैं तो हर जगह सतत होते हैं, लेकिन इस जगह सतत नहीं होते हैं ये। इस जगह, किस जगह? n पाई पर। n पाई का मतलब आप लोग जान चुके होंगे, n पाई का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा n की जगह पर आप 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, n की जगह पर 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, डॉट डॉट डॉट। अगर आप 0 लिखोगे तो नॉर्मल सी बात है 0 बनाएगा। अगर 0 लिखोगे तो फिर नॉर्मल सी बात है 0 ही बनाएगा ना भाई। अगर आप 1 लिखोगे तो पाई बनाएगा, अगर आप 2 लिखोगे तो 2 पाई बनाएगा। और ये तो आपको पता ही है ना कि कॉसिक पाई पर इंफिनिटी बना कर देता है, कॉट पाई पर इंफिनिटी बना कर देता है। तो बातें समझ में आ रही है ना? सिद्धार्थ पूरा दिन मूड क्यों खराब रखते हो अपना? बात तो सही है बेटा, तुम्हें तो मूड खराब लगेगा ही लगेगा। तुम्हें अगर किसी से तुम लोगों से अगर कुछ भी कह दिया ना तो मूड खराब हो गया। बाकी तुम क्लास में ना देखते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे फर्क ना पड़ता। अगर हमने कुछ ये बात बोल दी, तुम पता है तुम कौन हो? तुम छुई मुई हो, तुम्हें लगते नहीं कि तुम गाँव के हो। मुझे नहीं लगता कि आप स्टेट बोर्ड के हो। मुझे नहीं लगता है कि आप ना एक उस जगह से बिलोंग करते हो जहां पर सारी दुनिया जो है आपको सल्यूट करती है। नहीं है, मुझे लगता है तुम छुई मुई हो ना, क्योंकि तुम फूल जैसे बालक हो, हमारे फूल जैसे बालक। तुम्हें
छू लू ना, हाय हाय हम तो मुरझा गए, अरे मारेंगे कान के नीचे लपेट गए, अभी मूड खराब रखते हैं पगलाइट कहेंगे। तो मैं कुछ कहूँ ना दिमाग पता नहीं कहाँ रख के बैठे हो। समझ गए? अगर यहां पर 0 लिखोगे तो ये केवल रियल नंबर, 0 पर ये क्या होता है, 0 पर इनफाइनाइट देगा। अगर 1 लिखोगे तो पाई, पाई का मतलब 180, तो कॉसिक 180 का मान इन्फिनिटी होता है, कॉट 180 का मान इन्फिनिटी होता है। बस बात खत्म। चलो और आगे आओ। अब हम लोग ये जानते हैं जी कि कहां पर कौन कौन सा फलन असतत होता है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहां कहां पर होता है, इस पर ना जाओ, अब जो मैं बता रहा हूं उस पर जाओ। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? करो भाई नोट। ठीक है, अब आओ। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की कुछ तरीके हैं, ये है कुछ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन निकालने के तरीके। जैसे कि अगर कोई फलन आपका 1 में gx आता है, तो ये फलन असतत कहां पर होगा? आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई फलन 1 में आया है, वो फलन असतत कहां होगा? असतत होने का मतलब है वो इंफिनिटी नहीं देना चाहिए, है ना। और ये इंफिनिटी तब बनाएगा जब gx का मान 0 होगा। तो अगर gx का मान 0 हो गया तो फलन असतत हो गया। तो ये अभी तो मैं बता रहा था ना कि 1 में कोई भी फलन अगर आता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 के बराबर में आया तो मतलब ये असतत फलन है। एक तरीका तो ये बन गया। tan x असतत कहां पर होता है? जहां जहां पर ये इनफाइनाइट बनाकर देगा। अब ये बताओ tan इनफाइनाइट कहां बनाकर देता था? 2n + 1 π/2, 2n + 1/2, मतलब tan sec इस जगह पर इनफाइनाइट बनाकर देते थे। मतलब इनको हटा रहे हो आप, माइनस कर रहे हो। क्यों हटा रहे हो इनको? माइनस इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि हम कंटिन्यूअस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? देखो, कंटिन्यूअस निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं ना। तो कंटिन्यूअस निकालने के लिए इनको हमें माइनस करना पड़ेगा, इतने को। तो अगर ये माइनस करना पड़ेगा तब कंटिन्यूअस होगा, अगर हम इनको इंगेज कर लेंगे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इन्हीं का यही पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे tan x में डिसकंटिन्यूअस का काम करेंगे। तो tan x और जो sec x है इनके लिए क्या काम करेगा? इनके लिए 2n + में 1, ठीक है। और π/2 जो होता है ये क्या काम करता है? तो आपने कहा ये हमारे लिए डिसकंटिन्यूअस का काम करता है, tan और sec के लिए। अच्छा, cot cosec के लिए क्या होता है? तो आपने कहा भैया cot और cosec के लिए अभी भी बताया था। cot cosec के लिए n पाई, इनको माइनस किया जा रहा है, मतलब हटाना है, तभी ये सतत होंगे। तो हमें सतत नहीं चाहिए तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब इन दोनों को इंगेज कर लेंगे, यानी n पाई पर। ये दोनों फलन कहां पर होंगे? आपके n पाई पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। बातें खत्म है यार, क्या ही दिक्कत है इसमें। मैं रिप्लाई नहीं दूंगा अभी, पहले इधर समझ लो जो मैं बता रहा हूं, अभी मजा आ जाएगा। 10 मिनट के लिए शांति से बैठ नहीं सकते क्या यार? तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे मिल जाता है कि आप चैट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो? चलो आओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसका क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया था अभी 25 वाले क्वेश्चन, 25 वाले एग्जाम में। क्या आया था? पूछा ही जा रहा था कि बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां पर असतत होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे बढ़िया तरीके से, डीप। GIF, जी नहीं नहीं नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हालांकि लिमिट में आपने पढ़ा है इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फलन। लिखने की जरूरत है क्या हिंदी? मेरे हिसाब से तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बड़े होशियार इंसान हो, लेकिन वो दिख जाता है कभी कभी, लिखना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब क्या होता है? GIF, शॉर्ट फॉर्म तो ये होता है GIF। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही आपका हो गया GIF। इसको हम लोग दूसरे नाम से कैसे जानते थे? मैंने कहा था कि इसको इस तरीके से जान लो। अच्छा, अब बात ये आप आती है कि ये ग्राफ, ये फंक्शन कैसा बनाकर देता है? ये फंक्शन बनाकर देता है जैसे बड़ा वाला ब्रैकेट और उसके अंदर कोई भी फलन हो जाए fx,
इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, समझ गया ना बात? ओके, दूसरी बात समझो। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके बारे में आप लिमिट में पढ़ चुके थे लेकिन ग्राफ को नहीं पढ़ा था। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ समझो आप। ग्राफ भी मैंने शायद बताया था आपको। ये आपका क्या हो गया, एक्स अक्ष। ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस। ग्राफ देखना, यहां पर 0 है जी, यहां पर 1 है जी, यहां पर 2 है जी, यहां पर 3 है हाँ जी, यहाँ -1 जी बिल्कुल, यहाँ -2 हाँ जी, ये -3, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका जो ग्राफ चलता है वो कैसा चलता है वो समझो आप। 0 को तो डार्क करता है लेकिन 1 में पहुंचने के बाद में ओपन। उसी प्रकार से अब 1 से लेके 2 तक, तो देखो इसने ग्राफ बनाया तो इधर ये छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा, लेकिन 2 में ओपन। फिर 2 से ग्राफ बनाएगा और इधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। सेम प्रोसेस, ये इधर तो डार्क होगा, डार्क मतलब इसको एंगेज करेगा, लेकिन इधर ओपन। ठीक, इधर आएगा, ये डार्क होगा और इधर कैसे कर लेगा, हॉलो, ओपन कर देगा। 3 डार्क, इधर ओपन। इसका मतलब क्या जाता है, ये देख रहे हो हर जगह क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो तुम्हें जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, जो गुड फ्रेंड होते हैं, जो जीएफ होते हैं, वो क्या करते हैं कि आज जो है ना आपके साथ में है, तो जब तक आपके साथ में तब तक आपके लॉयल हैं, तभी ये डार्क है। लेकिन जब आपको छोड़ना होगा तो अभी दूसरे के लिए क्या है, हॉलो का काम करते हैं। भाई तुम्हें छोड़ दिया 1 महीने 2 महीने के बाद में, जब दूसरे के पास पहुंचे तो दूसरे के लिए लॉयल हो गए। जब उसको छोड़ देंगे तो फिर अभी दूसरा वाला जो बंदा होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, अभी विश्वास नहीं होंगे। जब विश्वास कर देंगे तो छोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें ना हर जगह ब्रेक हो रहा है। जैसे अब इधर ब्रेकिंग हो गया, अभी इधर ब्रेकिंग हो गया, इधर भी ब्रेकिंग हो गया, इधर भी ब्रेक कर दिया, इसने भी ब्रेक कर दिया। मतलब ये हर जगह क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, इतना कंफर्म है। ठीक है, ये हर जगह क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, एट एवरीवेयर, एट एवरीवेयर। हर जगह ये फलन क्या होता है, सतत नहीं होता है। लेकिन अब ये देखो कि सतत होता कहां पर है, कहां पर हमारा ग्राफ जो हमने बनाया वो उठता नहीं है, वो टूटता नहीं, ब्रेक नहीं करता है। तो आपने कहा ये ब्रेक नहीं करता है, जैसे 0 से लेके 1 के मध्य में जाओगे आप, ब्रेक नहीं करेगा। 1 से लेके 2 के मध्य में जाओगे तो बिना मार्कर उठाए हमने बना दिया, बिना मार्कर उठाए मैंने 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 बना दिया। इसका मतलब ये है कि दो लगातार इंटीजर वैल्यू के मध्य में ये फलन कंटिन्यूअस होता है। 2 लगातार इंटीजर वैल्यू के मध्य में ये फलन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पर लिख सकते हो, यहां पर ये लिख सकते हो कि 2 लगातार पूर्णांक संख्याओं के मध्य, पूर्णांक संख्याओं के मध्य फलन सतत होता है, फलन सतत होता है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर नंबर। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख दो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर नंबर। समझ गए? तो देख लो बच्चा, इसने यही लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन जो होते हैं बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर नंबर के मध्य में, ये क्या होते हैं, सतत होते हैं। ये क्या होता है, सतत होता है। ये गलत लिख दिया यहां पर, उसको लगातार 2 पूर्णांकों, लगातार पूर्णांक मान के बीच में सतत होते हैं। 2 लगातार पूर्णांक मान के बीच में सतत होता है। पूर्णांक का मतलब आप लोग जानते हो, जेड और आई, ये क्या होते हैं, सतत होते हैं।
समझ गए? बात समझ में आ गई मेरे भाई? चलो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब इसी का बच्चा, इसी का लड़का, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम। जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वही जीआईएफ का नॉर्मल सी बात है, जिस कदम पे पिताजी चल रहे हैं उसी कदम पे, जिस कदम पे पिताजी मम्मी जी चल रहे हैं उसी कदम पर इसका बच्चा भी चलेगा। ऐसा भी हो सकता है, मे बी, चांसेस नहीं है हर जगह लेकिन हो सकता है। ये भी क्या करेगा, कंटिन्यूअस बनाएगा दो लगातार इंटीजर वैल्यू के मध्य में। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भिन्नात्मक भागफलन क्या होता है, दो जगह पर क्या करता है, हाँ अपनी दो जगह पर। तो ये भी लिख देना आप, इसके लिए भी मैं बता दे रहा हूं, दो लगातार वैल्यू के मध्य में सतत होता है, बाकी हर जगह क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कल मिलेगा बच्चा वो, कल मिलेगा क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है भाई, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि रीजन मैंने आपको बता दिया था कि थोड़ी सी पिताजी की दिक्कत है, काम भी है, तो कल ना करूँगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट सैटरडे और संडे को दोनों दिन आपकी स्पेशल क्लास होंगी, जिसको बोलते हो आप वन शॉट। ठीक है, चलिए अब आती है आपकी क्वेश्चन की बारी। अब आती है आपकी क्वेश्चन की बारी। चलो भाई, एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि कंटिन्यूअस के क्वेश्चन तीन प्रकार के होते हैं, सुनते जाओ, बाकी क्वेश्चन मैं बता दूंगा। पहला तरीका ये होता है कि या तो आपको डायरेक्टली ये ग्राफ दे दिए जाएंगे, ये फंक्शन दे दिए जाते हैं, सुनते जाओ, जैसे ये फंक्शन है और पीछे मॉड, लॉग, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक फंक्शन, वो डायरेक्टली दे दिए जाएंगे। बोला जाएगा कि बताओ ये कहां फलन सतत होंगे, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। इससे वो पूछ लेगा कि ये कहां फलन सतत है, कहां पर फलन असतत है, ये डायरेक्टली होगा। दूसरा तरीका ये होगा कि आपको दो फलन दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि दोनों फलन किसी पॉइंट पर सतत हैं, तो बताओ इस फलन की वैल्यू क्या होगी। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अभी बता रहा हूं। दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप ये हो गया कि किसी की वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, किसी की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो वो मैं बताता हूं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है ये, फंक्शन एफ एक्स बराबर 4x² अपॉन में 4x माइनस एक्स क्यूब। एक चीज कंफर्म हो गई, ये फलन असतत तो होगा, ये फलन असतत तो होगा। क्यों असतत होगा, क्योंकि ये अपॉन में फंक्शन आया है, 1 अपॉन में। तो जो अपॉन वाली वैल्यू है, जो अपॉन वाली वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं, जीरो के बराबर में रख लेते हैं, क्योंकि ये जीरो जहां जहां पर देगा वहां वहां पर फलन असतत हो जाएगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि ये फलन असतत तो देगा, लेकिन कितने मान पर देगा, कितने बिंदु पर देगा, तो आपको पता है कि जितनी x की पावर में होता है, जितनी x की पावर में होगा उतने ही पॉइंट पर ये असतत बनाकर देगा। x की अधिकतम मतलब x की जो मैक्सिमम डिग्री है, x की अधिकतम घात है, उतने पॉइंट निकल के आते हैं। ये आपको बचपन में सिखा दिया होगा 7th 8th 9th 10th में, कि जितनी x की पावर में होगा उतने ही वैल्यू निकल के आती हैं। अब ये आपको पता है कि इसमें अगर 3 वैल्यू है, मतलब 3 पावर है, तो इससे 3 वैल्यू निकल के आएंगी, 3 वैल्यू निकल के आएंगी। तो मतलब 3 जगह पर ये फलन कैसा होगा, असतत हो जाएगा। तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। अभी भी जो कह रहे हैं ए बकलोल टाइप के इंसान, एक गधेड़ो, ए पगलैटो, बेवकूफो, नालायको, है अरे हाँ भैया, मतलब ये जीरो जहां जहां पर होगा वहां वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर चाहो तो आप इसको नॉट इक्वल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके 3 पॉइंट निकल के आएंगे। अब कैसे निकल के आएंगे, तो आओ सुनो। तो मैं ना, बच्चे हो बच्चे, मतलब वो पीजी वाले, इन दोनों से एक्स को कॉमन कर लो। जब एक्स कॉमन करोगे तो बनेगा 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0।
लेकिन एक तो मान यहीं से मिल गया एक्स बराबर में 0, सीधा सीधा, तो एक तो यही हो गया एक्स बराबर में 0। इन दोनों के फैक्टर बन जाएंगे कैसे, एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। तो एक बार बन जाएगा भैया कितना, 2 माइनस में एक्स, एक बार बनेगा 2 प्लस में एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू यहां से मिल गई एक्स बराबर में माइनस का 2 एंड प्लस में 2 एंड 0। तो ये 3 मान निकल के आ गए आपके, इन तीनों मान पर क्या हो जाएगा, ये असतत हो जाएगा। समझ गए भैया? एक और क्वेश्चन बताओ। बताओ ये फलन कहां पर असतत होता है, किस पॉइंट पर ये असतत है। तो सीधी सीधी बात है, ये 1/, में आ रहा है, 1/, में आ रहा है, तो ये कभी भी 0 के बराबर में तो होगा नहीं। 0 के बराबर में हो गया तो फिर असतत होता है, मतलब इसको 0 के बराबर में हम रखना चाहेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0, जहां जहां पर ये 0 देगा वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फैक्टर तो बना ही रहा है, एक्स माइनस का 4 एंड एक्स प्लस में 4। बोलो क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर में 0। तो दो वैल्यू मिल गई आपको, एक 4 मिल गई और एक -4, एक 4, ये दो वैल्यू मुझे मिल गई, -4 और 4। समझ गए? -4 और 4, तो दो मान हमें, ये दो मानों पर क्या होगा, फलन डिसकंटिन्यूअस होगा, असतत हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन टाइप पढ़ते जाना, बस एक भी टाइप नहीं जाएगा, टाइप पढ़ना, टाइप कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर आपने 2 टाइप पढ़ लिए हैं, आपने ना यहां पर एक टाइप पढ़ा, 2 टाइप नहीं, एक टाइप पढ़ लिया कि फलन डिसकंटिन्यूअस कहां होता है। तो ये आपने जान लिया है कि कहां पर होता है, जहां पर 1/, में, अगर यानी 1/, में कोई वैल्यू है वो 0 आती है, वो डिसकंटिन्यूअस बनाकर चली जाती है। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस बन गया। समझ गए बात को? बस चलिए अब आगे बढ़ेंगे। और जैसा डिसकंटिन्यूअस में पढ़े हो, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में पढ़े हो, वैसे ही आप डिफरेंशियबिलिटी में भी पढ़ोगे। फिर इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, है ना। चलो भाई आ जाओ जरा तुम, ये सिखाता हूं। पढ़ो, जानो, समझो, देखो, परखो। अरे भैया 0 नहीं लिया जाएगा का मतलब ये है कि 0 नहीं आना चाहिए, तो ये फलन सतत हो जाता है। लेकिन वो तो 0 देगा, तो 0 जहां जहां पर देगा तो फलन असतत होगा। मतलब इक्वल नॉट इक्वल में क्या तुम कंफ्यूज हो रहे हो? हमें नीचे वाला फलन 0 नहीं चाहिए। अब कहां कहां पर 0 दे सकता है? तो -4, 4 पर। चलो समझना बड़े ध्यान से। एक दूसरा टाइप हो गया ये, अभी तक हमने पहला टाइप पढ़ा, ये सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप क्या है कि कोई एक फलन होगा जो 3 प्रकार से फंक्शन को डिनोट करेगा, 1 2 3, 3 प्रकार से फलनों को इसने डिनोट किया। अब अगर 3 प्रकार से फंक्शन को डिनोट किया तो अब यहां पर फोकस करो, कहां पर चेक कर रहा है, x बराबर 3 पर। तो ये तो पॉइंट की वैल्यू हो गई, 3 से छोटी ये LHL की वैल्यू हो गई, 3 से बड़ी ये RHL की वैल्यू हो गई। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? 3 से छोटी LHL की वैल्यू हो गई, 3 से बड़ी ये RHL की वैल्यू हो गई, और ये पॉइंट की वैल्यू हो गई। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इतनी बातें समझ में आई आपको कि नहीं आई? जल्दी बोलो बच्चा। हो गया? अच्छा, अब हमें ना इन तीनों को बराबर करना है, तीनों को बराबर करना है। क्या बराबर करेंगे? मैंने कहा नहीं, हमें परमिशन पहले से ही मिल चुकी है कि f(x) विल बी कंटिन्यूअस एट x = 3, यानी ये फलन पहले से ही सतत है। जब इसने ये बोल रखा है कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 3, तो मतलब अब हमें तीनों को बराबर करना है, भले चाहे वो बराबर हो ना हो, डजंट मैटर।
लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि ये सतत है, सतत है तो ये तीनों के तीनों फंक्शन बराबर आएंगे। बात कर ला, मुझे कुछ नहीं करना है जी। कुछ करना है क्या? नहीं करना है ना। अरे भाई ओके तो बोल दो, थम्स का साइन तो बना दिया करो, हाँ या ना बोल दिया करो। अरे गधेड़ो, मेरे बेवकूफो, सुअरो, जिगर के छल्ले, दिल के पहले वाले चैम्बर में रहने वाले छोटे भाई बहनों, मारेंगे कान के नीचे, भी दोबारा बता दिया जाएगा अगले ही तो। सुनो इधर, ये बताओ, ये फलन अगर कंटिन्यूअस है, परमिशन मिल गई आपको, तो भले चाहे बराबर हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, उसने तो कह दिया कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो तुम बराबर कर लो तीनों फंक्शन को, क्या दिक्कत है? लेकिन सुनते जाओ, 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब नेगेटिव डायरेक्शन पर जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन पर जाएगा तो ये मॉड नेगेटिव में तोड़ के देगा। अरे बोलो जय सिया राम। LHL, ये नेगेटिव में तोड़ेगा तो नेगेटिव में तोड़ेगा तो ये तो x माइनस का 3 था ही, ये मॉड नेगेटिव में टूट जाएगा तो मॉड x माइनस का 3 एंड प्लस में a बराबर। बराबर कौन कराएगा? पॉइंट कराएगा। कहां कराएगा? ये जगह पर। तो x बराबर 3 कितनी वैल्यू है? तो आपने कहा a माइनस b बराबर LHL हो गया RHL। RHL 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पर। जिसको दिक्कत आई, ये पॉइंट की वैल्यू, अगर लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो नेगेटिव आएगा, राइट हैंड साइड चलोगे तो पॉजिटिव आएगा। बात दिक्कत, कोई दिक्कत कर रहा है? ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे बराबर। तो RHL में पॉजिटिव में टूटेगा तो ये हो जाएगा x माइनस का 3 एंड ये भी अपॉन में हो जाएगा x माइनस 3, क्योंकि धनात्मक के तोड़ना है। ये खल्लास, ये खल्लास, लल्ला ला 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 खल्लास। ये क्या आएगा? माइनस का 1, ये क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। -1 एंड प्लस का 1। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिल गया? ये बन गया माइनस का 1 प्लस में a इक्वल टू a माइनस का b। यहां बन गया 1 प्लस में b। अब दोनों को सॉल्व कर दो। हम जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो a से a गया, b का मान 1 आ गया। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे मिल जाएगा b बराबर में कितना? 1। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, जब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो देखो b से ये b है, ये क्या है? b है, तो b का मान 1 है, 1 उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 और प्लस 1, तो a का मान 3 आ जाएगा। तो यहां से मुझे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? a इक्वल में 3 हो गई। आंसर क्या आ गया? a का मान हो गया 3, ऑप्शन नंबर डी। एंड b की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपने कहा b की वैल्यू हो गई 1, ऑप्शन नंबर बी। a 3 है, b 1 है। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? DPP आपको कल मिलेगा, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट थोड़ी ना होगा। चलो जी, बढ़िया। तो b का मान 1 हो गया। उसी प्रकार से अब एक दूसरा क्वेश्चन भी है, देखो जी, समझो। सारे p बाई क्यों है? देखो जी, सुनो। f(x) बराबर में 3 फलन दिए जा रहे हैं, 1 फलन, 2 फलन और 3 फलन। किस जगह पर चेक करवा रहा है? एक जगह कह रहा है कि x का मान 2 से बड़ा बराबर है, एक जगह ये क्या कह रहा है? x का मान 2 से बड़ा बराबर है। इधर कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी है, और इधर कह रहा है कि x का मान 1 से छोटा और बराबर है। अब हमें ये देखना होता है कि हमें किस जगह पर वैल्यू को चेक करना है। बेटा देखो, यहाँ पर आपने 2 टाइप की लिमिट देखी, 1 1 2 2 भी देखा है, 1 1 और 2 2 भी देखा है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, बड़े ध्यान से पढ़ना। f(x) ये 3 प्रकार के फंक्शन दिए जा रहे हैं, 3 प्रकार की लिमिट दी जा रही है, और फंक्शन हमारा सतत है। ये भी बड़ी अच्छी बात कह दी कि फलन हमारा सतत है। फलन हमारा सतत है मतलब ये तीनों के तीनों जो फंक्शन जो दिए जा रहे हैं वो अपनी अपनी लिमिट पर बराबर होंगे। तो बच्चा याद रखो कि जब मेरे पास में 2 2 लिमिट आ रही हैं, 2 2 मतलब 2 2 एंड 1 1, तो अब हमें इन दोनों लिमिटों पर चेक करना पड़ेगा। चेक करने का मतलब है दोनों, जैसे अब 1 पर आया तो 1 1 पर ये दोनों फंक्शन बराबर होंगे, 2 2 पर ये दोनों फंक्शन बराबर होंगे। समझ गए बात?
तो अब हमें सबसे पहले चेक क्या करना पड़ेगा, एट x इक्वल टू 1 पर। अब हमें कहां पर चेक करना है, x बराबर 1 पर। अब x बराबर 1 पर जब चेक करोगे तो देखो x का मान 1 के बराबर यही है, तो पॉइंट की भी वैल्यू यही है और LHL की भी वैल्यू यही है, क्योंकि एक से छोटा है LHL बराबर तो पॉइंट, लेकिन एक से बड़ा x का मान तो ये RHL का काम करेगा। लेकिन आपको क्या मतलब है, आप अपन को क्या करना, अपन को तो बस केवल x की वैल्यू तो निकालनी है ना जी, है ना। अपन को क्या करना है, अपन की तो वैल्यू ही निकालनी है ना, p और q की। बहुत तो सही है, मतलब ये दोनों फंक्शन को बराबर करना है, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया कि हम तो बराबर हैं, और अगर हम बराबर हैं एक पर तो दोनों को बराबर कर लो। मतलब देखो जी, इसको सॉल्व करने की निंजा टेक्निक क्या होगा, अब आपको कुछ और सिखाऊंगा। जैसे x प्लस 6 ये बराबर हो जाएगा px प्लस में q के। बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार से आपको क्या चेक करना होगा, एट x बराबर 2 पर, 2 पर भी चेक कर लो। 2 के लिए दोनों फंक्शन काम करेंगे, 2 के लिए दोनों फंक्शन काम करेंगे। ये हो जाएगा px प्लस में q बराबर में क्या हो जाएगा 5x। px प्लस में q बराबर में कितना हो जाएगा 5x। ये अब हमें क्या करना है, इसमें तो x की जगह पर 1 लिखना है, इसमें तो x की जगह पर 1 लिखना है। जब आप 1 लिखोगे ये 1 प्लस में कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा p प्लस में q। अति उत्तम। यानी कि 7 इज इक्वल्स में कितना हो जाएगा p प्लस में q हो जाएगा। 7 इज इक्वल में क्या हो जाएगा p प्लस में q हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास। लेकिन अगर जब आप यहां पर 2 लिखोगे, 2 लिखने का मतलब ये है, ये बनाएगा 2p प्लस में q और बराबर में हो जाएगा 10। तो मेरे पास 2 समीकरण आ गए, एक ये और एक ये। अब मैं चाहता हूं इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके पी क्यू का मान निकाल दो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करता हूं, इन दोनों को घटा दूं, इससे ना मैं ये वाला घटा देता हूं। इसका कहने मतलब दोबारा समझो, यहां पर कि मैंने क्या कर दिया, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को घटा दिया, तो क्यू से क्यू गया, 2p से p चला जाएगा तो बचेगा ओनली p, ओनली p। 10 में से 7 गया, कितना आएगा 3, तो p की वैल्यू तो 3 आ गई। p की वैल्यू जब 3 आ गई तो q का मान 4 आ जाएगा। तो p की वैल्यू 3 है तो q का मान कितना हो जाएगा, आपने कहा 4, बात खत्म है। तो p का मान कितना आ गया, 3 हो गया, एंड q का मान कितना हो गया, 4 हो गया। नॉट इक्वल से लगा दो, ठीक है विष्णु, नॉट इक्वल्स। देखो 0 के बराबर में नहीं आना चाहिए, ठीक, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा देख ले। जब नॉट इक्वल्स की बात कर रहा है तो नॉट इक्वल्स वहां लगता है जब हम कंटिन्यूअस निकालते हैं, लेकिन डिसकंटिन्यूअस में जहां पर बराबर में 0 आता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस पूछा जा रहा है तो बराबर लगा दो। में क्या है यार, कंफ्यूज होने की दिक्कत है? पॉइंट निकालना ही है, पॉइंट निकालोगे बराबर 0 लिखो, नॉट इक्वल 0 लिखो, बात वही पड़ेगी उसमें। दिमाग का दही कर रहे हो उतने में तो तुम। चलो, ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक तीसरा टाइप का भी क्वेश्चन है। आओ जी, एक टाइप नंबर 3 है, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे बोलेगा कि एक इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब है कि एक फलन आपको देखेगा ही नहीं, एक फलन आपको देखेगा नहीं, एक ही फलन की बात करेगा, लेकिन उस एक फलन में 2 फलन जरूर होंगे, तो एक इनविजिबल होगा। अब पहले क्वेश्चन को समझो। कोई एक फलन दिया जा रहा है f(x) बराबर में sin x अपॉन में x, वेयर x बराबर टू x बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब दुनिया के सारे नंबर से ही बिलोंग करता है। बोल भी दिया जा रहा है कि ये फलन कैसा है, सतत है, टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, फलन सतत भी है, सतत है तो ठीक है। तो बोला जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर मान बताओ। हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में पढ़ लो, जिसको भी पढ़ना है हिंदी में पढ़ लो भाई। देखो f(x) का मान कितना दिया जा रहा है, sin x अपॉन में x। x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि x बराबर 0 पर फलन का क्या करना है, मान बताना है।
क्या मान बताना है इसका? बहुत बढ़िया जी, क्या बात, इसका मान बताना है। तो इसमें ना एक फलन जिसका मान बताना है, वो फलन कैसा है? इनविजिबल है, लेकिन मैं उसको विजिबल करूंगा। आओ दिखाता हूं। ये आपसे ही कहना चाह रहा है कि मेरे पास में फलन है, एक तो फलन दिया जा रहा है साइन एक्स अपॉन में एक्स, लेकिन यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो एक्स का मान है वो एवरी रियल नंबर पर बिलोंग करता है। बहुत अच्छे, गेम खेल रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं इसको खेल लूंगा, अभी रुक जाओ। लेकिन अब आपसे वो ये पूछना चाहता है कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है? x बराबर 0 का मतलब है 0 को उठाकर जब हम x की जगह पर रखेंगे तो f ऑफ 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अब हमें इसी का मान बताना है, f ऑफ 0 का। तो इसी वजह से मैं ना f ऑफ 0 को क्या मान लेता हूं? k मान लेता हूं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं होगी ना? ठीक है। अब ये जो बिलोंग्स टू आर है, इस बिलोंग्स टू आर का मतलब ये कि ना तो ये 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर में तो हो गया, तो 0 के बराबर नहीं आएगा, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर ले लो वो रियल नंबर पे ही बिलोंग करेगा, तो 0 नहीं आएगा। बात खत्म है, समझ गए बात को जी? अब आपको साफ साफ बोला कि ये x बराबर 0 पर सतत है, मतलब ये दोनों के दोनों फंक्शन का मान बराबर आएगा, मतलब जो k होगा वो बराबर आएगा किसके? साइन एक्स अपॉन में x के। लेकिन लिमिट क्या है? तो आपने कहा एट एक्स बराबर पर 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करना है। अब आप अगर डायरेक्टली लिमिट को पुट करोगे तो यहां पर 0, जैसे आपने 0 पुट किया तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 अपॉन में 0, तो ये 0/0 का केस बना। अब 0/0 का केस बनते ही आप बोलोगे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है, तो बहुत सारे बच्चों के आंसर आ भी चुके हैं ऑप्शन नंबर डी, लेकिन मेरे हिसाब से वो प्रॉपर गलत है। गलत क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने पहले ही बोल रखा है कि कंटिन्यूअस में लिमिट का भी यूज होगा, तो जब जब आपके पास में डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेंगे वहां पर आप लिमिट का यूज करोगे। तो जैसे अब यहां पर ये 0/0 दिया तो हम तो मान निकाल नहीं पाएंगे, तो मान नहीं निकाल पाओगे तो इसमें लिमिट का यूज करोगे। अब अच्छा, लिमिट का यूज करोगे तो लिमिट तो वही यूज होगी जिस पर आप चेक कर रहे हो, मतलब k बराबर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में x। लेकिन आपको पता है लिमिट 0 होने पर साइन अपना एंगल छोड़ देता है, यानी x और अपॉन में x बैठा हुआ है, दोनों कट के कितना बना लेंगे? 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट। आया मजा? जल्दी बताओ, मजा आ गया ना? क्यों जी? तो आपने कितने प्रकार के प्रश्नों को पढ़ा देख लो, दोबारा मैं बताता हूं। एक तो आपका डिसकंटिन्यूअस पे आएगा क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूअस पे क्वेश्चन आ गया डिसकंटिन्यूअस पे, ये आपके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे हो गया। बात कहता हूं मैं, कल क्लास नहीं हो पाएगी, आपको मैंने बता तो दिया बच्चा, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? कल आपको क्या करना है, क्योंकि आपको मैं 1 दिन का समय देता हूं, पूरा जो अभी तक आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लो और बाकी वर्कशीट आपको मिल जाएगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सैटरडे और संडे तो वैसे भी क्लास नहीं है, सैटरडे को आपको टाइम मिल जाएगा जिससे कि आप जो भी अभी तक आपने लिमिट में पढ़ा है उसको रिवीजन कर लो। और इसके बाद में क्या हो गया, जो मैं वर्कशीट दूंगा लिमिट की वो सॉल्व करनी है कल आपको, ठीक है? ओके बच्चा? हाँ बेटा निशात, तुम मेरे बारे में ज़्यादा जानते हो ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो एक से बढ़कर एक गधा है, रुक जाओ। अवकलन कर दें तब लिमिट यूज करें। अभिषेक कुमार बेटा ठीक है, तू कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। रतन कुमार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है और बताओ।
और भी कोई है? हाँ, अमन कुमार रॉन्ग है। ओके 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 बेटा, तो तू सही बता दे मुझे। ये अमन कुमार का दोबारा से अगर मान लो मैसेज आया ना ऐसे उल्टा सीधा करके, रॉन्ग है या क्या है बिना रीजन के, इसको हटा देना तुरंत। इसका नंबर निकाल के मुझे दे देना, मैं बात करूंगा इससे, ठीक है? और इसका दोबारा कभी जेन्युइन डाउट लिया नहीं जाएगा। मैं तुमसे दोबारा बोल रहा हूं कि अगर तुमको लगता है कि कोई क्वेश्चन में ये रॉन्ग है या गलत है, जो भी है रीजन के साथ बताओगे, ठीक है? हाँ, फालतू की बात ना करना। एक बार तो फालतू कर लोगे, दोबारा फालतू करने लायक ना बचोगे फिर। बोल दे रहा हूं तुमको, रॉन्ग है क्या नहीं है। अब एक बार दोबारा आता हूं, जहां पर आपको मैंने ये बताए थे पॉइंट्स। आ जाओ कंटिन्यूअस पे, जहां नोट्स बनाया था आपने, जहां नोट्स बनाया था, कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, वहीं पर आ जाओ। आगे, ठीक है, बढ़िया बात। जैसे आगे तो ये फलन क्या होते हैं, क्या हर जगह आपके कंटिन्यूअस हैं? तो आपने कहा जी हाँ, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ये जितने भी फलन आपके हैं तो यहां पर लिखते जाना, इज ऑलवेज, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्योंकि दिख रहा है ना आपकी एवरी रियल नंबर पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भैया हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। बात करता हूं मैं। ओके, हर जगह ये फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं, हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। क्या ये डिफरेंशिबल होंगे? हाँ जी। क्या ये डिफरेंशिबल होंगे? तो इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिबल, यानी अवकलनीय भी होंगे। अब आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंशिबल कैसे निकाला जाता है, तो ये तो मैं केवल पॉइंट बता रहा हूं कि इस टाइप के फलन जो है ना, हमेशा सतत होते हैं, डिफरेंशिबल होते हैं। ये शॉर्ट लॉजिक का काम करेगा। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन केवल पढ़ने पढ़ने में टाइम लगेगा, आंसर इसका तुरंत दे दोगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है? चलो बढ़िया बात। तो ये फलन क्या होते हैं, हर जगह सतत होते हैं और हर जगह अवकलनीय होते हैं, हर जगह सतत और अवकलनीय दोनों जगह, ठीक है भैया? दोबारा मैं बता दे रहा हूं आपको, ये फलन हर जगह क्या होता है, सतत होता है, हर जगह अवकलनीय होता है। ये नोट कर लेना, हर जगह फलन कैसा होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिबल, एंड डिफरेंशिबल, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिबल। हर जगह फलन सतत है, सतत भी है और अवकलनीय भी है, और अवकलनीय भी है, और अवकलनीय है, हर जगह होंगे। समझ गए बात? और आगे आओ। अब जैसे मॉडुलस फंक्शन है, तो मैंने आपको बोला कि ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, बट नॉट डिफरेंशिबल, लेकिन ये अवकलनीय नहीं होता है। तो जहां जहां पर आपको मॉड दिखाई पड़ जाए, वो समझ जाना कि वो सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ओके बच्चा, थैंक यू। जो भी कानपुर में रह रहे हैं, कानपुर के आसपास में है, जो भी बोल रहे हो आप लोग, मिलने आओ तो कहाँ मिलोगे? तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर कोई बंदा यहाँ पर है, नज़दीक है, ठीक है, क्योंकि मिलने की तो इच्छाएं हैं ही, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई मिलना चाहता है तो मैं आपको एक काम करूँगा, मैं पोस्ट के साथ में बता दूंगा। तो अभी थोड़ा वेट कर लो, मैं आपको कल बताता हूँ, सॉरी मंडे को बता दिया जाएगा। ओके। अच्छा, ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फलन? तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हर जगह कंटिन्यूअस होता है, एंड हर जगह कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिबल भी होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिबल। अब आप कहोगे सर अभी आपने डिफरेंशिबल तो पढ़ाया नहीं, आपने कैसे बता रहे? रुक जाओ जरा, तसल्ली रखो। ये मैं इस वजह से बता दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे फलन जो है डिफरेंशिबल होंगे, ठीक है? और आगे आओ, लॉगरिथम फंक्शन इज डिफरेंशिबल। तो इसमें तो हम बाद में बात कर लेते हैं। ये जो हमारे पास में क्या है, चलो और आओ। अब हम डिफरेंशिबिलिटी के बारे में जानते हैं, डिफरेंशिबिलिटी किस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है? आओ, समझो।
डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता, इसमें क्या होता है कि ब्रेकअप तो होना ही नहीं चाहिए, नो ब्रेकअप। अगर ब्रेकअप नहीं होगा तो सतत होगा, नॉर्मल सी बात है, ब्रेकअप नहीं तो कंटिन्यूअस। और हमें डिफरेंशियबिलिटी बनाने में कंटिन्यूअस का भी होना अति आवश्यक है, बिना कंटिन्यूअस का डिफरेंशियबिलिटी बनेगा नहीं। अच्छा, तो नो ब्रेकअप, और इसी का मतलब है नो शार्प एज, नो शार्प एज। नो शार्प एज का मतलब है तीखे कोने भी नहीं आने चाहिए ग्राफ बनाने में, तीखे कोने नहीं हो, कोना ना हो। अरे यार लिख दो ढंग से, तीखे कोने नहीं होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुमको बताऊं कि मैंने एक ग्राफ बनाया, वो ग्राफ है मॉड का, तो मैंने मॉड का ग्राफ यूं आया और यूं बना के चला गया, तो बिना मार्कर उठाए मैंने ग्राफ बना दिया। तो एक चीज तो कंफर्म है कि कंटिन्यूअस तो होता है, एक ऐसा है फलन कंटिन्यूअस तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से, मन की आंखों से देखोगे, यहां पर ना एक कोना नजर आ रहा है, यूं यो आया कोना नजर। इसी कोने की वजह से ये जो फलन है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? तो ये तो हो गई आपकी जुगाड़ू काम। अगर आपको कुछ ही फंक्शन के बारे में पता है, उसका ग्राफ पता है, तो आप सीधा बोल दोगे और सीधा बता दोगे कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल। यार कैसी बात कर रहे हो, दिमाग के क्या पैदल इंसान हो क्या, बेवकूफों के ज्ञान के बहरे हो गया सारे के सारे। मैं कह रहा हूं कि कल क्लास नहीं हो पाएगी यार तुम्हारे, तुमसे ना अपने दिल की बात भी करनी बेकार है, कोई समस्या बतानी बेकार है। मैंने ये बोला कि कल क्लास नहीं हो पाएगी मेरी, संडे तो क्लास होगी नहीं, ठीक, कल क्लास इस वजह नहीं होगी क्योंकि मुझे पिताजी को लेके जाना है, पिताजी की तबीयत नहीं सही है। समझ गए ना बात? अब भी ना समझ में आया, 4 बार मैं बता चुका हूं। यार तुमको कुछ भी बता दो ना समस्या, तो तुम्हें नहीं लगता है, तुम्हें सुननी नहीं होती है यार, तुम फोकस कर रहे हो कि एनडी निकालेंगे। इसी एक बात को 4 बार बताना पड़ता है, कब यार तुम बड़े हो गए? देखो बच्चा, ये क्या होता है, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स अक्ष पे सपोज करो अभी आपकी जिंदगी यहां पर है, इस जगह पर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, एक्स बराबर ए पर। अब 5 साल पहले आओगे तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, यहां पर अगर आओगे तो ये हो जाएगा ए माइनस में एच, लेफ्ट हैंड साइड इधर हो जाओगे ए प्लस में एच। तो आपने कहा भैया ये तो कंटिन्यूअस की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने कहा नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूअस की तरीके से बिहेव नहीं करेगा। ये जो है ना किस तरीके से बिहेव करेगा मालूम है? हमें डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है डिफरेंशियबिलिटी में, केवल फलन का अवकलन करके लिमिट को पुट करना है, बात खत्म। समझ गए बात? इतना करना है। तो यानी कि हर जगह आपको क्या काम करना होगा कि फलन का जो भी फलन मान लो दिया जाता है एफ एक्स, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करोगे, अवकलन करोगे, और फिर इन वैल्यू को उठा उठाकर जिस पॉइंट पर चेक कर रहा है वो चेक करवा दोगे, बराबर है कि नहीं है, बस बात खत्म। ठीक है, आओ चलो। अब जो मैं बता रहा हूं ये नोट करते रहना अच्छे से। कह रहा है कि प्रत्येक जगह अवकलनीय फलन, ऐसे कौन कौन से फलन होते हैं जो हर जगह अवकलन मतलब हर जगह डिफरेंशियबिलिटी बनाते हैं, अवकलनीय होते हैं। ये मैं बताओ यार, इतना बढ़िया तरीका से यहां पर तो मैं निकाल के दे रहा हूं कि भैया चलो इतना याद कर लेना, बस काम हो गया। क्या बोला गया? जैसे नियतांक फलन होता है, यानी कि कौन सा फलन? कांस्टेंट फंक्शन। बहुपद फलन कौन सा फलन? पॉलिनोमियल फंक्शन। साइन और कॉस, साइन और कॉस ये क्या होते हैं? हर जगह आपके क्या हो जाते हैं? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। हर जगह क्या होंगे? ये डिफरेंशियबिलिटी को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक जगह अवकलनीय होते हैं, प्रत्येक जगह क्या होते हैं? अवकलनीय होते हैं, अवकलनीय होते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? प्रत्येक जगह ये अवकलनीय होते हैं, ये फंक्शन। बढ़िया। अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स वो रिजल्ट्स हैं जो क्वेश्चन देखते टाइम ही आपको आंसर मिल जाएगा।
जैसे एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशियल, मतलब प्रत्येक बहुपद फलन जो है वो हर जगह क्या होता है, अवकलनीय होता है। एक्स बिलोंग टू रियल नंबर का मतलब जानते हो ना, एवरीवेयर, तो हर जगह ये अवकलनीय होता है। दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है ए की पावर में एक्स, ये वाला ए की पावर में एक्स। बस याद रखना कि ए का मान 0 से ज्यादा होना चाहिए, वो हमेशा डिफरेंशियल होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। तो वही मैंने बोला कि चरघातांकी फलन 2 की पावर में x मतलब a की पावर में x और a का मान 0 से ज्यादा प्रत्येक जगह अवकलनीय होता है। तो कुल मिलाकर ये जान गए होगे कि जो भी हमारे पास चरघातांकी फलन होता है वो हमेशा अवकलनीय होता है। ये मैंने पहले अभी इसी वजह से पॉइंट लिखवाया था, समझ गए मेरे भाई। मैं आप सभी की बातों का जवाब दूंगा, बस पहले पढ़ लो, फिर इसके बाद जवाब देता हूँ लास्ट के 5 मिनट, ठीक है। 10:45 पर मैं आप सभी का जवाब दूंगा। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशियल, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने अभी आपको बता ही रखा है। अच्छा, और आगे आते हैं। दी लॉगरिथम फंक्शन इज डिफरेंशियल एट ईच पॉइंट इन देयर डोमेन। लॉग वाले फलन जो होता है वो हमेशा अपने प्रांत पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। लॉगरिथम फंक्शन भी अपने प्रांत पर क्या हो जाता है, अवकलनीय होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशियल इन देयर डोमेन। ये अपने अपने प्रांत बोले तो डोमेन कैसे निकालते हैं, तो डोमेन मैंने जैसे बताया था कि कहां कहां पर ये फलन, जैसे साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ यहां से ऐसे चलता है तो कहां पर आता है, ये पाई पर, कहां पर मिलता है, 2 पाई पर, ये क्या होता है, 0। तो ये इनके प्रांत हैं, समझ गए भाई मेरे। वो भी हम क्वेश्चन पे धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो ये भी अपने प्रांत पर कैसा होता है, अवकलनीय होता है। लेकिन अब यहां पर फोकस करो, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ 2 डिफरेंशियल फंक्शन। कोई दो अवकलनीय फलनों को, कोई दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, समझो कोई दो फलन है एफ एक्स एंड जी एक्स, ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंशियल है। तो अब चाहे इन दोनों को जोड़ दो, चाहे अब इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ो, चाहे अब इन दोनों को घटाओ, चाहे अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराओ, ठीक है, और चाहे इन दोनों का डिवाइड करवाओ, ये सारे के सारे तब भी कैसे रहेंगे, अवकलनीय होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन पे शुरू हो गए, हम लोग क्वेश्चन पे शुरू हो गए हैं भाई साहब। चलिए इसको और भी समझो। द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ, मतलब फंक्शन इज अ डिफरेंशियल फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन कहने का मतलब ये कि जैसे आपके पास ये दो फलन थे ना, दोनों दोनों अवकलनीय थे, अगर हम इनका कंपोजिशन करते हैं, कंपोजिशन का मतलब होता है जैसे फॉग एक्स लगा दिया है ना, या मैंने गॉफ एक्स लिख दिया, ये दोनों कंपोजिशन का मतलब होता है सह संयोजन, यानी दो जिसमें एक जान, दो जिसमें एक जान वाली कहानी है। यहां पर दो फलनों को एक करना, ठीक है, दो फलनों को एक करना। ओके बच्चा, तो इनका कंपोजिशन भी क्या होगा, इनका कंपोजिशन भी अवकलनीय होता है, फलनों का सह संयोजन भी क्या होता है, अवकलनीय होता है। बातें समझ में आ गई, ये कंपोजिशन है आपका। वही एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स बराबर 0। अगर कोई एक फलन, सुनते जाना बस, कोई एक फलन एफ एक्स तो 0 पर अवकलनीय है, लेकिन जी एक्स जो है वो 0 पर अवकलनीय नहीं है, मतलब एक फलन आपका डिफरेंशियल है, एक फलन आपका डिफरेंशियल नहीं होगा। तो बोला जा रहा है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा। हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, मे बी, मे एंड मे नॉट बी। वहीं यदि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉट डिफरेंशियल, बहुत बढ़िया, यदि बोला जा रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों फलन अवकलनीय नहीं है, तो यहां पर ऐसे लिख दो, अवकलनीय नहीं है। कौन नहीं अवकलनीय है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों। अगर ये दोनों फलन अवकलनीय नहीं है तो चाहे दोनों का गुणा भी कराओगे ना, दोनों का गुणन अवकलनीय हो सकते हैं, अवकलनीय हो सकते हैं। विपिन कुमार तेरे कान के नीचे लगाऊंगा अभी तेरे चपेट, तुझे इग्नोर कर रहा हूं, तेरे मैसेज देखता रहा हूं, तेरे कौन से डाउट आ गए हैं, मैसेज रिप्लाई नहीं करते हो आप, क्या नहीं रिप्लाई करूं, क्या किस बात का रिप्लाई करूं तुझे,
यार पागल आगल हो गया क्या? जब किसी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या मैं तुझे देख के रखूं, तेरे मैसेज को देखूं? यहां पर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं तेरे मैसेज देखूंगा यहां पर? यार तुम्हारा बढ़िया है यार, तुम्हारे मैसेज ना दूं तो शिकायत, रिप्लाई ना दूं, तुम्हारे मैसेज जो जेन्युइन मैसेज ना होगा तो भी रिप्लाई ना करूं। मैं पढ़ रहा हूं आज मैसेज, आज के बाद एक भी मैसेज नहीं पढ़ूंगा किसी के भी, किसी का भी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, अब पढ़ूंगा ही नहीं। जिसके जो जेन्युइन डाउट होंगे वही पढ़ूंगा, इसके बाद पढ़ूंगा ही नहीं। तुम्हारे साथ मैं ज्यादा लगाव मानता हूं, चलो ठीक है, कोई सच में कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, चलो भाई जवाब दे देता हूं, पूरी क्लास की ऐसी तैसी कर देते हो यार। बेवकूफ कहेगा। चलो क्वेश्चन पे आओ, अब एक एक करके एक एक चीजों को जानते हैं। कंटिन्यूअस, डिफरेंशियबिलिटी, सब कुछ। मान लीजिए कि एफ एक्स है मेरे पास में, एक्स क्यूब है और यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान एक से छोटा है, एक्स स्क्वायर का मान एक से बड़ा और बराबर। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा था लिमिट में, याद करो। लेकिन ये इसका दूसरा पार्ट है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक्स बराबर -1। पहला स्टेटमेंट है कि फलन जो है हमारा सतत है एक्स बराबर -1 पर। तो मैंने कहा ठीक है, चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया बात। अगर x बराबर -1 पर फलन सतत होगा तो क्या हम -1 पर डायरेक्टली चेक कर देंगे? बोलो, क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? जबकि कंटिन्यूअस में मैंने क्या सिखाया है कि देखो ये एक के बराबर है, एक से बड़ा भी है, एक से छोटा भी है, तो ये दोनों फलन कैसे होंगे? बराबर होने चाहिए। तो आप एक काम करो, एट एक्स बराबर में -1 पर चेक करो पहले तो आप, -1। लेकिन हमें चेक कहां कराना है? एक्स स्क्वायर पर। तो कोई बात नहीं, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये 1 बन जाता है। तो हमें कहां पर चेक करना है? 1 पर। 1 पर चेक करना है तो दोनों को हम मान रख देंगे 1 1 पर, 1 1 पर मान रख लेंगे। ठीक है, आओ। तो x बराबर -1 है, तो -1 पर ही चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 है। तो ये दोनों के दोनों फलन का मान क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो आपने कहा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए। कहां पर? चेक करके देखो, -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब एंड -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब एंड -1 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं क्या? आपने कहा जी बिल्कुल बराबर नहीं, ये -1 देगा और ये क्या देगा? 1 देगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट भी मेरा क्या है? गलत हो गया। ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 1। क्या फंक्शन डिफरेंशियल है एक्स बराबर 1 पर? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है पक्का। मैंने कहा हाँ, चेक कर लो। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या काम करना पड़ता है? डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें चेक कर लेना पड़ेगा क्या, कि क्या ये फलन सतत है। आओ पहले सतत को चेक करते हैं, x बराबर 1 पर। सतत का मतलब यही हो गया कि x बराबर 1 पर ही दोनों के दोनों फलन के मान बराबर आएंगे। एक्स क्यूब बराबर में x का स्क्वायर। एक को उठाकर यहां रखोगे, एक को उठाकर रखोगे तो एक बराबर में एक आ गया, एक बराबर में एक आ गया कि हाँ भैया सतत है। लेकिन अब मुझे चेक करना डिफरेंशियबिलिटी। बच्चा मैं अभी तक जो चेक करवा रहा था वो तो चेक करवा रहा था क्या आपको? कंटिन्यूअस। अब जैसे ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो जब अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो नॉट डिफरेंशियबल भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये अगर सतत नहीं है तो एक चीज तो कंफर्म है ना, डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। जब कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशियबल। लेकिन यहां पर कंटिन्यूअस है, हाँ है, तो हो सकता है कि डिफरेंशियबल हो। अब ये तो नहीं कह सकता कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबल भी होगा, नहीं। लेकिन हाँ, चेक करो अब इसको, डिफरेंशियबिलिटी को भी चेक करो। क्या करना पड़ता है कि दोनों फलन का अवकलन करो। आपने अवकलन किया 3x स्क्वायर, इसका आपने अवकलन किया तो आएगा 2x। आपने या फिर x की जगह पर 1 रखा तो 3 और यहां आएगा 2। दोनों के दोनों मान बराबर नहीं, जी नहीं, तो नॉट डिफरेंशियबल।
क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिबल, नॉट डिफरेंशिबल। तो इसका मतलब है नीदर वन नॉर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है भैया, चलो और आगे आओ। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं तुम्हें। आओ, चलो भैया बताओ। एकमात्र मॉड के फलन को छोड़कर सारे मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होते हैं। बस इसको छोड़ दिया जाए। बोलो क्यों, इसको क्यों छोड़ा जाए? क्योंकि जो ये एफ एक्स दिया जा रहा है, इसी एफ एक्स का मान एक्स क्यूब की तरीके से बिहेव करता है। ये आपको मैंने बताया हुआ भी था कि एक्स मॉड एक्स एक्स क्यूब होता है, और एक्स मॉड एक्स जब एक्स क्यूब का काम करेगा तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस भी हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो जाता है, ठीक है, और ये डिफरेंशियल भी हो जाता है, एंड डिफरेंशियल भी होता है। ये नोट कर लेना पॉइंट बनाकर, ये डिफरेंशियल भी होता है। तो मॉडुलस फंक्शन में केवल इस फंक्शन को छोड़कर सारे फलन नॉट डिफरेंशियल अवकलनीय नहीं होते हैं, लेकिन ये फलन अवकलनीय होता है क्योंकि इसका नेचर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब हमारे पास में एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद फलन है। बहुपद फलन हमेशा सतत और अवकलनीय होता है, इस वजह से ये भी अवकलनीय और सतत है। बातें कंफर्म है ना? तो ये पॉइंट बनाकर नोट कर लेना। अब आंसर हमें ये बताओ कि कहां पर जो है अवकलनीय होगा। तो आपने कहा यार कि कहां पर होगा अवकलनीय, कहां पर अवकलनीय होगा? तो आपने कहा जी एक्स क्यूब जो होता है ना, एक्स क्यूब, नेचर समझो इसका। एक्स क्यूब क्या होता है, हर जगह माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट के मध्य में क्या होता है, ये डिफरेंशियल बनाएगा, अवकलनीय होगा, होगा नहीं तो होगा। इसका मतलब ये कि ये हर जगह डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन डिफरेंशियबिलिटी बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, इन दोनों के ग्राफ सेम होते हैं ना, इस वजह से। जैसे ये है, ये y हो गया, ये x हो गया, इन दोनों के ग्राफ ऐसे चलते हैं। मैंने सुनाया था ना गाना एक बिहार में, लॉलीपॉप वाला, वही तो है ना। ये देखो कैसा ग्राफ बना रहा है, इतना तो पता है ना तुमको, p/q है ना। ये ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये हर जगह क्या होता है, सतत। समझ गए भाई? चलो बहुत बढ़िया। बाकी इसकी एक और क्लास होगी जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देख लो आप खुद ही, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर क्वेश्चन है अब यहाँ से 29 से लेके इतने तक 50 तक, 29 लेके 50 तक का मतलब है आपके पास 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 20 क्वेश्चन। ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है भाई मेरे, तो यहाँ तक आज आपने सीखा है, जो भी सीखा है बढ़िया सीखा। अब हमें ये बताओ कि डाउट क्या है। चलो सबसे पहले मैं अपना क्लियर कर देता हूँ, फिर आपके डाउट में लेता हूँ। सुनिए, क्या करना है। सबसे पहली बात तो जो कल आपका दिन है सैटरडे, सैटरडे
सैटरडे कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपकी क्लास नहीं होगी, समझ गए? नहीं है। दूसरी बात, अब हम लोग कब मिलेंगे? सीधा मंडे को मिलेंगे। कब मिलेंगे? मंडे को मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। अब आपके मन में होगा हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या? तो तीसरी बात, आपको क्या करना है? आपको करना है कि कल आपकी लिमिट की वर्कशीट मिल जाएगी, लिमिट की वर्कशीट, इसको आप बोलते हो डीपीपी वर्कशीट, या जिसी को आप बोलते हो डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। ये जो है आपको मिलेगी आपके ही बैच में, आपके ही बैच में, आपके ही बैच में। जब आप बैच ओपन करोगे तो ऊपर एक फोल्डर होगा, मैथ्स वाले सेक्शन पे जाओगे, आपके बैच में मैथ्स के सेक्शन पे एक एक लिख देता हूं ना, क्योंकि बच्चे हो आप, है ना, छोटे बच्चों, क्यूटी पाई जैसे, क्यूटी क्यूटी क्यूटी, क्योंकि गधे हो ना, इस वजह से। बैच में मैथ्स के फोल्डर में, मैथ्स के फोल्डर में एक फोल्डर मिलेगा, एक फोल्डर होगा, एक फोल्डर होगा जिसका नाम है, जिसका नाम है क्या? वर्कशीट, जिसका नाम होगा वर्कशीट, वर्कशीट होगा, ठीक है। उसी पे जाओगे तो टॉपिक आप लिमिट को पाओ, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता है बाकी सब्जेक्ट की क्लास होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन मेरी क्लास नहीं है। इस दिन करना क्या है आपको? अब आपको क्या क्या करना है वो समझो। तुम्हारा काम क्या है? नोट, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट कर लो आप। नोट, नोट बच्चा ये है कि कल आपको लिमिट की जो वर्कशीट मिलेगी, लिमिट की वर्कशीट आपको जो मिलेगी, अप्रोक्सीमेट शायद 35 से 40 क्वेश्चन की होगी वर्कशीट। 30 से 40 क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करने हैं। दूसरी बात क्या है कि लिमिट और कंटिन्यूटी का रिवीजन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का कल करना है रिवीजन। मुझे नहीं पता है आप बाकी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, वो डजन मैटर, लेकिन मुझे इनका क्या करना, मुझे चाहिए आप लोगों से सभी से रिवीजन। भाई मुझे रिवीजन चाहिए, और प्लस में 30 से 35 क्वेश्चन जो मैं दूंगा इसको सॉल्व करके रखना है। बात खत्म। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप क्या काम कर रहे हो क्या काम नहीं कर रहे हो। और एक काम और करना है, वित्त मतलब ईमानदारी से, क्योंकि यहां पर ना आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो ईमानदारी बहुत काम करती है कि आप कितने सच में, अगर आप ईमानदार नहीं हो तो इसका मतलब आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। मेरे साथ में धोखा नहीं कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो। अपने माता पिता के साथ धोखा नहीं कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो। क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या है, हम लोगों के पास में सफर तब तक है जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जब तक आप रखना चाहते हो। माता पिता से क्या है कि माता पिता का सफर आप तक, आपके पास में तब तक है जब तक वो जिंदा है। इसके बाद में सफर आपका खत्म हो जाए, उनका खत्म हो जाएगा, अब आपका सफर स्टार्ट होगा। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। कोई दूसरा नहीं जानता आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप सबसे आगे हो, सबसे बेहतर आप हो। आप अपने आप को खुद ही जानते हो, कहां तक लेके जाओगे खुद ही पता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये ईमानदारी से करना है। लेकिन मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। हालांकि अब मैं आपको बता दूं कि मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया है आपके टेलीग्राम पर। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरा जो मोबाइल है और जो मेरी पर्स है वो कल मेरी चोरी हो गई थी। दरअसल मैं दवा ले रहा था और मैंने रखा तो वो वहाँ पर, मतलब पेमेंट करते टाइम पे वो मोबाइल मैंने ऐसे रख दिया तो वो तुरंत, शायद मेरे हिसाब से 5-10 सेकंड का काम था, वो चोरी हो गया। हालांकि मैंने सीसीटीवी कैमरे वगैरह निकाल के देखे ज़रूर उसमें, लेकिन वही बात है कि अब सीसीटीवी कैमरे से कहाँ मिलेगा बंदा, दिखाई नहीं पड़ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो जिसको चोरी के मूड पे था तो चोरी ले गया। इस वजह से मैंने आपकी रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ और ना ही शायद मैं कर पाऊँगा अभी, ठीक है। शायद मैं अभी ना ही कर पाऊँगा। मैं अगर रिप्लाई करूँगा तो फिर कल शाम तक ही आपका कर पाऊँगा, क्योंकि अभी जो है मैं मोबाइल लूँगा फिर उसका प्रॉपर डेटा निकाल कर लाऊँगा तभी कर पाऊँगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पास बस ये है कि मैं टैब से ही काम चला रहा हूँ, ये भी टैब विदाउट सिम का है, ठीक है। तो व्हाट्सएप वगैरह वो भी है कि व्हाट्सएप भी लॉगिन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन कहाँ पर जाएगा, उस मोबाइल पे, वो ऑफ है, तो नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा। इस वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली इंसान हूँ इस टाइम, ठीक है। नहीं मिलेगा फ़ोन तो बहुत मुश्किल है। फ़ोन कोई चुरा ले जाता, फ़ोन मिल जाता है, नहीं मिलता है ना तो बर्बाद खत्म है। तो इसका ना रिपोर्ट मुझे करनी है। रिपोर्ट कब करनी है? तो मैं सैटरडे को रिपोर्ट करनी है कि किसने कितना जेन्युइन काम किया है। ज़रूर बताना कि हाँ भैया हमने जो है 35-40 क्वेश्चन कर लिए, जितने आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, जितने नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं है,
रिवीजन किया नहीं किया, एक एक बच्चे की रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 330 बच्चे चल रहे हैं लाइव। दोनों बैच के बच्चे हैं, 100 बैच और 100 2.0 वाले बैच, दोनों बैच के बच्चे होंगे। इन सभी का रिप्लाई मुझे चाहिए, सभी की रिपोर्ट चाहिए, और अपने ईमानदारी के साथ में रिपोर्ट करना है आपको कि हाँ भैया मैंने कर लिया कवर। ठीक है। अरे वो मैंने कंप्लेंट वगैरह कर रखी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो मिलेगा तब मिलेगा ना, जब 1 2 3 4 महीने लग जाएंगे, समय लग जाएगा उसमें, तो ऐसे तो नहीं मिल पाएगा ना, आपको भी पता है। चलिए भाई बढ़िया है। ठीक है भाई, तो सभी लोग अपने आंसर आंसर की को भेज, नहीं आंसर की तो मैं खुद ही बना कर दूंगा ना, सॉल्यूशन चाहिए मुझे तो। चलिए फिलहाल कोई नहीं, बाकी मुलाकात करेंगे सीधा मंडे को। कल आपका काम है रिवीजन और प्रैक्टिस, जो हम लिमिट की वर्कशीट देंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाकी हाँ, एक शॉर्ट्स वीडियो आज आ जाएगा, एक शॉर्ट वीडियो आएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रॉपर तरीके से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए वेटेज रहते हैं, मतलब हाई वेटेज टॉपिक। अगर आप इतना भी कमांड कर लोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे तो उसको देखें ही देखें, क्योंकि उनका तो मतलब ही नहीं है। इसके बाद में जो कॉमर्स या आर्ट या बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, वो भी जरूर उस शॉर्ट्स को देख लें कि कौन से टॉपिक पर हमें फोकस करना है। तो एक शॉर्ट्स वीडियो आएगा, उसको आप देख लेना। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।